क्या होगा अगर हमारे सोलर सिस्टम में 2 पृथ्वी आ जाए? हमारे आकाशगंगा में 500 अरब ग्रह हैं, जिनमें से अगर 0.1% ग्रह भी अगर पृथ्वी की तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं तो कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ ग्रह तो ऐसे होंगे जिनमें जीवन हो सकता है या फिर जीवन पनपने की अटूट संभावनाएं हैं। इसी प्रयास में नासा ने 23 जुलाई 2015 को अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसे एक्सोप्लैनेट खोजे जाने की घोषणा की। इस प्लैनेट का नाम था केपलर 452b, जो काफ़ी हद तक पृथ्वी जैसा ही था। केपलर स्पेस टेलीस्कोप की असाधारण खोज या केपलर 452b की हैबिटेबल कंडीशन, एटमॉस्फेयर, रैशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी सब कुछ हमारे पृथ्वी जैसा ही था। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य की तरह ही ये केपलर 452 भी अपने तारे केपलर 452 के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। वैज्ञानिकों को ऐसा भी मानना था कि ये ग्रह हमारे पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, जहां हो सकता है कि शायद जीवन पनपने की कुछ हद तक संभावना ज़रूर होगी। और यही वजह है कि इस प्लैनेट को आमतौर पर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है और हमसे इतना दूर होने के कारण इसको एक्सप्लोर कर पाना बेहद मुश्किल है। काउंटर अर्थ थियरी 4th सेंचुरी BC में आसपास के टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर्स द्वारा काउंटर अर्थ थियरी दी गई, जहां ये बात मेंशन की गई कि हमारे अर्थ के ऑर्बिट में ही हमसे एकदम ऑपोजिट यानी सूर्य के एकदम पीछे एक और ही ग्रह है जो हूबहू हमारे पृथ्वी जैसा ही है, पर इसके चाल और सूर्य की वजह से हम इसे नहीं देख सकते हैं। खैर, इस थियरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान तो कर दिया है, पर आज के दौर में ये थियरी फेल हो चुकी है। अगर ऐसा होता तो सैटेलाइट्स और इसके प्रभावों के जारी हमें इसका पता अब तक लग चुका होता। पर थोड़ा सा रुकिए, अगर ये थियरी रियली ट्रू होती, यानी कि ये थियरी आज के समय में सच होती, तो क्या होता? अगर एक और पृथ्वी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता, और क्या ये आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकता था? चलिए पता लगाते हैं। 2 ग्रहों की हो सकती थी टक्कर। सबसे पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट की, यानी जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन में वो कॉमन ऑर्बिट बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों सेम साइड प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से 2 समस्याएं हो सकती हैं। पहला तो ये कि दोनों प्लैनेट्स में कॉल्यूजन यानी कि टकराव की वजह से कोई एक प्लैनेट या तो सूर्य की तरफ चला जाता या अपने ऑर्बिट को छोड़कर सोलर सिस्टम से भी बाहर चला जाता। यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। पर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई एक प्लैनेट गायब भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से दोनों ही प्लैनेट अब आपस में मर्ज हो जाएं, जिसके परिणाम ये होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल संभव है कि कोई 2 प्लैनेट एक सेम ऑर्बिट में ट्रैवल करे, पर एक समय पर विनाश होना लगभग तय है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल है जहां 2 प्लैनेट कुछ समय के लिए एक दूसरे के ऑर्बिट में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि आप भी ऑर्बिट बदल सकते हैं। कि उदाहरण के तौर पर हॉर्सो ऑर्बिट, सैटर्न यानी शनि ग्रह के दोनों चंद्रमा एपिमेथियस और जैनस इसी हॉर्सो ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट्स के साथ ऐसा होना लगभग असंभव ही है,
क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस अरेंजमेंट को आसानी से अनस्टेबल कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो विनाश होना संभव है। अब अगर कोई दूसरी पृथ्वी केपलर 452b हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है तो इसकी सही पोजीशन होगी हमारे इस पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद हैबिटेबल जोन में। अगर हम बात करें कि इस पृथ्वी की तरह ही नई पृथ्वी में जीवन होगा तो यही जगह इस पृथ्वी के लिए सही रहेगी। पर अब आगे क्या होगा? अगर नए ग्रह में हम इंसानों की तरह ही वहाँ लोग मौजूद होंगे तो हमारे बीच में किस तरह का इंटरेक्शन यानी कि पारस्परिक व्यवहार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।